नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीनाक्षी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकील इस वक्त दलीलें दे रहे हैं, जिसमें कई बड़े खुलासे सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तरफ से कहा गया है कि अपराध की आय में न केवल 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, बल्कि रिश्वत देने वालों के द्वारा कमाए गए मुनाफे भी शामिल हैं। ये 600 करोड़ रुपए से अधिक था, यानी कि जो मुनाफा कमाया गया इस पूरे मामले में वो 600 करोड़ से अधिक था। अपराध की अर्जित आय में से 45 करोड़ गोवा चुनाव में भी इस्तेमाल किए गए थे, ये जानकारी दी गई। साउथ ग्रुप से मिले हुए 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021 और 22 में गोवा के कैंपेन में किया था। देखिए, मुनाफे की भी बात यहाँ पर कही गई और इसी के एवज में मनमाने बदलाव शराब नीति में किए गए थे। एसजी राजू ने यह भी कहा कि एक सरकारी गवाह यानी कि दिनेश अरोड़ा, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, उसने अपने बयान में इस बात तो ईडी कड़ी से कड़ी जोड़कर हर चीज छानबीन की गई है, हर चीज तलाश की गई है, पूछताछ की गई है। उसी आधार पर ईडी लगातार कोर्ट के भीतर अपनी बात रख रहा है। और अब ईडी की ओर से ये कहा गया है कि मनमाने तरीके से आबकारी नीति में बदलाव किया गया, वो भी घूस के लिए, क्योंकि इस बात का जिक्र अंदर ईडी की ओर से किया गया है कि घूस के एवज में कई बदलाव किए गए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने खुद फायदा लेने के लिए और उस फायदे से, उस पैसे से गोवा चुनाव में उस पैसे के इस्तेमाल करने को लेकर पूरी रणनीति बनाई और पूरे बदलाव किए गए। यानी मनमाने तरीके से आबकारी नीति में बदलाव किए गए और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। केवल दिल्ली के ही नहीं बल्कि साउथ में बैठे शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और इसकी एवज में घूस मांगी गई, ज्यादा से ज्यादा करोड़ों की घूस मांगी गई। और साथ ही ईडी के पास वो भी पेपर्स हैं जिन पेपर्स में लेन देन का ब्यौरा है, वो पेपर्स भी ईडी कोर्ट के सामने रख रही है। यानी हर तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ईडी तमाम बयानों के आधार पर एक तरफ कोर्ट में बातें रख रही है, वहीं जो सबूत इकट्ठे किए हैं पिछले कई दिनों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उन सभी सबूतों को कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है। बिल्कुल अनामिका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल एक सबसे अहम कड़ी इस पूरे मामले में जो खुलकर सामने आई है और जैसा कि जिक्र भी कोर्ट के अंदर से किया जा रहा है कि विजय नायर नाम का शख्स जो वसूली करता था और वसूली न सिर्फ बल्कि मुख्यमंत्री का नाम देकर लोगों को धमकी भी देता था और पूरी जिम्मेदारी पैसे के कलेक्शन को लेकर विजय नायर की थी। विजय नायर को लेकर यह बड़ा खुलासा एसजी राजू की तरफ से किया गया है कोर्ट परिसर के अंदर कि राजू सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से विजय नायर का जो रोल था इस पूरे मामले में सबसे पैसा कलेक्ट करना और उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट आगे कैसे करना है, इन सब की जिम्मेदारी विजय नायर की ही थी। एसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल का सारा काम विजय नायर ने किया है, नगदी इकट्ठा करना और लोगों को धमकाना। साथ ही एसजी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि अशोक कौशिक नाम का व्यक्ति, ठीक है वैभव, आप ये बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं और ईडी एक एक करके जो अपनी जो चीजें हैं वो सामने रख रही है। देखिए, यहाँ से जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ बड़ी बात कही गई है कि साउथ ग्रुप से मिले 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021-22 में गोवा कैंपेन में किया था, ये बात बताई जा रही है। और यहाँ कोर्ट में ये भी कहा गया कि अपराध की आय में न केवल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी शामिल है और ये 600 करोड़ रुपए से अधिक था। यानी कि भ्रष्टाचार कितने लेवल का था आप ये समझ सकते हैं। 600 करोड़ की बात यहाँ कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में खुलासा किया है कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए थे। और यही बात साउथ ग्रुप से कही गई है कि यही बात है कि साउथ ग्रुप से जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल 2021-22 के गोवा कैंपेन में किया गया। लेकिन ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। भगवंत मान यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे और यहाँ मुलाकात कर रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फैमिली से। मुलाकात करने के बाद अब वो यहाँ से निकल गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भगवंत मान को। भगवंत मान यहाँ से मुलाकात, जैसा आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि गोवा कैंपेन को लेकर मामला सामने आ रहा था कि गोवा में पैसे लगाए गए हैं और 45 करोड़ रुपए दो बार में ट्रांसफर करके ये लगाया गया है गोवा की कैंपेन में। इस बात का खुलासा हुआ है और यहां तक कि आपको ये भी बता दें कि चैट और सीडीआर का भी जिक्र अब ईडी की तरफ से कर दिया गया है। ये कहा गया है कि हमारे पास में चैट है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि अधिकांश विक्रेताओं ने अधिकतम सीमा तक जो नकदी जो पैसा है वो नगद में दिया था। इस बात की जानकारी मिली है। चैट के जरिए इस बात का खुलासा
भी हम कर सकते हैं। और इसी के साथ में विजय नायर पूरी तरीके से वसूली करता था इस पूरे मामले में, लोगों को धमकाता था, विक्रेताओं से पैसा लेना हो साउथ लॉबी से, और आम आदमी पार्टी का जो कनेक्शन है, पैसों का लेन देन था, घूस लेना हो, ये पूरी भूमिका विजय नायर की थी बीच में। एएसजी ने यह भी कहा है कि हमने मनी ट्रेल की जांच भी की है। तो ईडी ये कह रही है कि हमने मनी ट्रेल की जांच भी की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईडी ने कहा है कि हमने मनी ट्रेल की जांच भी की है। 4 रास्तों से गोवा पैसा आया था, ये ईडी दावा कर रही है। एएसजी ने कहा है कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए थे। और एएसजी ने यह भी कहा है कि न केवल बयान बल्कि सीडीआर से भी इसकी पुष्टि होती है। सभी गवाह, सभी बयानों के आधार पर और सभी जांच में जो पेपर्स मिले हैं उनके आधार पर ईडी लगातार अपनी दलील कोर्ट के सामने रख रही है। ये भी कहा जा रहा है राजू की ओर से कि हमने मनी ट्रेल की पूरी जांच की है। गोवा में पैसा 4 रास्तों से आता था। कृपया भारी मात्रा में नकदी के आदान प्रदान पर ध्यान दें, यानी जो नकदी एक दूसरे को ली और दी गई है, कोर्ट उस पर फोकस करे कि इतनी नकदी आई कहां से और उसका इस्तेमाल चुनाव में क्यों किया गया। वैभव इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या भी खबर है बड़ी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस गोवा कनेक्शन का जिक्र लगातार सुबह से हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि कैसे इस पूरे घोटाले का कनेक्शन गोवा से है, उसको लेकर एसपी राजू जब आज पीएमएल कोर्ट में इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मनी ट्रेल आखिर कहां तक पहुंचा, तो गोवा का जिक्र किया गया और 4 रूट के जरिए गोवा जो है वो पैसा आता था, जो पैसा गोवा के अंदर कैंपेनिंग में खर्च किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, और साथ ही हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए जाने की बात भी कही गई है। न सिर्फ इतना बल्कि बयान और सीडीआर के जरिए भी इसकी पुष्टि होती है। इस बात का भी जिक्र एसजी जो है वो करते हुए कोर्ट परिसर के अंदर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में 4 रास्तों से पैसा आता था, भारी मात्रा में नकदी जो है वो गोवा पहुंचाई गई और सिर्फ वजह यही थी कि गोवा के अंदर कैसे चुनावी कैंपेन करने हैं और चुनाव में कैसा पैसे इन्वेस्ट करना है, उसको लेकर पूरा खाका जो है वो इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर रखते हुए एसजी राजू जो है वो नजर आ रहे हैं। सीधा सृष्टि आपका रुख करना चाहेंगे, जिस गोवा कनेक्शन का जिक्र सुबह से हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, उसको लेकर पूरी तरह से कोर्ट रूम के अंदर पटाक्षेप हो रहा है। सृष्टि। बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा, और गोवा इस पूरे मामले में शुरुआती दिनों से ही हाईलाइट रहा कि गोवा चुनाव प्रचार में पैसों का इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से मनी ट्रेल की बात कही जा रही थी, 4 रास्ते यहां पर बताए गए ईडी की तरफ से कि 4 रास्तों से ये पैसा पहुंचाया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था, और सीधे तौर पर भारी मात्रा में जो नकदी का आदान प्रदान हुआ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये ईडी की ओर से मेंशन किया गया है। तो आप देखिए कि साउथ कनेक्शन, उसके बाद गोवा कनेक्शन, और कैसे मनमाने बदलाव शराब नीति में किए गए थे, पैसों की वसूली को लेकर जितने व्यवसायी हैं उनसे किस तरीके से पैसे वसूले जाते थे, भारी मात्रा में नकदी में ही पैसे दिए गए, और विजय नायर की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा देखी गई कि किस तरीके से वसूली करना है, लोगों को धमकाना है, पैसा कहां पर इस्तेमाल करवाना है। गोवा 2 बार 45 करोड़ रुपए 2 बार में ट्रांसफर किए गए हवाला के जरिए, उस बात की जानकारी मिलती है। और किस तरीके से के कविता ने 300 करोड़ रुपए दिए, इस बात का खुलासा यहां पर होता है। सीडीआर का जिक्र यहां पर ईडी कर रही है कि सीडीआर के जरिए हमारे पास में सारे प्रूफ्स हैं, चैट में साफ तौर पर प्रूफ की बात कही जा रही है। और इसी के साथ में मुंगटा पिता पुत्र का भी जिक्र, उनके स्टेटमेंट का जिक्र यहां पर किया गया, दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट का जिक्र यहां पर किया गया, जो कि इस पूरे मामले में सरकारी गवाह हैं। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी 9 समन भेज चुकी थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार इसे असंवैधानिक करार देते रहे, बदले की कार्रवाई का जिक्र यहां पर करते रहे। लेकिन